सबको जय मसीह की। आइए हम वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। हमारे उन्नकारी जीते से मान पिता परमेश्वर, अति महान और ऊंचे पवित्र सिंहासन पर विराजमान, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पादपीठ, ऐसे महान ईश्वर जो सारे विश्व में नहीं समाता है, हम जैसे पापियों से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित हो सके। क्योंकि यह अनहोना था कि प्रभु जी किसी जानवर, पशु पक्षी और किसी रीति से भी प्रभु जी हमारा छुटकारा सोना चांदी नाशवान वस्तुओं को द्वारा से नहीं हो सकता था। प्रभु जी हम तो सब के सब पाप के अधर्म के कारण से प्रभु जी नरक के योग्य थे। ईश्वर हिताशाहीन जगत में खोए हुए, भटके हुए और शत्रु शैतान के गुलाम उसकी इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करते थे। स्वभाव ही सम क्रोध के संतान थे और हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी और शत्रु के हाथों में बिके हुए थे। उसकी इच्छाओं को हम पूरा करते थे। प्रभु जी ऐसी अवस्था में प्रभु जी आपने हमसे दया दृष्टि दिखाई, अपना प्रेम प्रकट किया। प्रभु जी स्वर्ग छोड़ करके हमें बचाने के लिए प्रभु जी आप मनुष्य बने, इस जगत में मनुष्य रूप धारण करके शिशु बना, छोटा बालक बना और प्रभु जी हमारे पापों को, अधर्म को प्रभु जी अपने देह में लेकर के प्रभु जी कलवरी क्रूस पर प्रभु जी एक निर्दोष निष्कलंक लहू बहाया। उस लहू हमारे पापों के छुटकारे का दाम था जो आपने हमारे लिए एक ही बार प्रभु जी कलवरी क्रूस पर बहा दिया और प्रभु जी मृत्यु में से जाकर के फिर से जी उठा और कहा, देखो मैं मर गया था, अब जुगानुजुग जीवित हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप पिता के दाहिने बैठ करके प्रभु जी हमारे लिए रात और दिन महाजाजक की नई प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं आपके सनातन विचार योजना के अनुसार प्रभु जी हमें एक देह बना रहे हो, एक कलीसिया बना रहे हो जिसमें आप हमें जाति जाति कुल कुल भाषा भाषा के लोगों को मिला करके प्रभु जी एक सुंदर कलीसिया बना रहे हो, इस पवित्र कलीसिया बना रहे हो, दुल्हन के समान प्रभु सुंदर सुसज्जित बना रहे हो। क्योंकि प्रभु जी आपका उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु जी संभाले जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, आपका आगमन निकट है, जगत में सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं प्रभु जी और एक एक चिन्ह के द्वारा आप बता रहे हो कि आपका आगमन निकट है। हम धन्यवाद करते हैं जो हर एक परिस्थिति में प्रभु जी दुख आए, सुख आए, रोग आए, महामारी आए, बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, परंतु हर परिस्थिति में आप हमारे संग दिन और रात रहते हैं, आंखों की पुतली के समान संभालते हैं। इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हुए बाकी समय आपको आदमी सौंपते हैं और इस समय खास करके हमारे वो बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो शिरोमणि बहन, जिसको प्रभु जी 8 महीना का बच्चा पेट में ही प्रभु जी जन्म होने के बाद वो प्रभु जी उसका देहांत हो गया और उसके माँ को आप पूरा संभालिए और प्रभु जी आरोग्य दीजिए। और इस तरह से रेबका मुखी को भी अपने एक बेटा दिया, धन्यवाद करते हैं, उनको भी आप पूरे चंगाई दे, माँ बेटा दोनों को संभालिए। और जो भाई बहन हैं नाना प्रकार संकट में से, दुख में से गुजर रहे हैं, उन सब के लिए दया अनुग्रह चाहते हुए इस समय अपनी उपस्थिति दीजिए, गीत दीजिए, वचन दीजिए, स्वर्ग से प्रभु जी पवित्र आत्मा का अगुवाई दीजिए और सब बातों में आपके नाम की महिमा गौरव सबसे ऊंचे स्थानों में मिले। इसके लिए धन्यवाद करते हुए मसीह का लहू छिड़काव हृदय में, वातावरण में छिड़कते हुए अंधकार शक्ति मसीह के नाम से मानते हुए हमारे प्रार्थना धन्यवाद। हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता राजाओं का राजा प्रभु मसीह के जीवित और बहुमूल्य नाम कर दर्शन ग्रहण करें, आमीन। गीत नंबर 110 बड़ी सियोन से गीत संख्या 110 नंबर गीत हम गाएंगे। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति करता सारे जगत का तीर्थ यीशु
सारे जगत का ख्रिस्त यीशु ही हुआ। किसकी दीवार को क्रूस पर तोड़कर, किसकी दीवार को क्रूस पर तोड़कर मेल हमारा वही किया, मेल हमारा वही किया। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति प्रवाह नदी समान बढ़ता जाता नित्य नया। शांति प्रवाह नदी समान बढ़ता जाता नित्य नया। आतंक हटाकर बीच में जाकर, आतंक हटाकर बीच में जाकर खड़ा हुआ तीर किया, खड़ा हुआ तीर किया। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। संसार देता वैसे नहीं, अपनी शांति प्रभु दिया। संसार देता वैसे नहीं, अपनी शांति प्रभु दिया। अनंत शांति सदा है रहती, अनंत शांति सदा है रहती। अनंत यीशु जो हमको दिया, अनंत यीशु जो हमको दिया। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। ना है केवल खाना पीना, परमेश्वर का राज यहाँ। ना है केवल खाना पीना, परमेश्वर का राज्य यहाँ। पवित्र आत्मा में धार्मिकता शांति, पवित्र आत्मा में धार्मिकता शांति। आनंद हमको प्रभु दिया, आनंद हमको प्रभु दिया। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। चाहे पर्वत हट जाए, टल भी जाए पहाड़ियाँ। चाहे पर्वत हट जाए, टल भी जाए पहाड़ियाँ। अनुग्रह मेरा नहीं टलेगा, अनुग्रह मेरा नहीं टलेगा। शांति दाता वचन दिया, शांति दाता वचन
वचन दिया। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। अद्भुत युक्ति करने वाला राजकुमार वो शांति का। अद्भुत युक्ति करने वाला राजकुमार वो शांति का। पराक्रमी प्रभु यीशु ख्रिस्ती, पराक्रमी प्रभु यीशु ख्रिस्ती सबल हमको सदा करेगा। सबल हमको सदा करेगा। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम ध्यान करेंगे आज के लिए, जो पहले राजा की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 से 14 वचन तक हम ध्यान करेंगे। पहले राजा की पुस्तक 3 अध्याय उसका 10 से 14 तक हम ध्यान करेंगे। मैं पढ़ता हूँ। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और न दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरे विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरे आयु को बढ़ाऊंगा। आइए हम प्रभु की सहायता के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे उनकार जीते सच्चे महान पिता परमेश्वर, स्तुति बड़ाई धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर है। आपके जीवित वचन जो आपने हमें बाइबल धर्मशास्त्र के द्वारा दिया है, जो हमारा मार्गदर्शक है, हमें अगुवाई करता है, हमें ढाढ़स देता है, तसल्ली देता है और प्रभु जी हमें जीवन से भरता है। ऐसे वचन के लिए प्रभु जी हमें ज्योति दिखाता है अंधकार के मार्ग में, हम धन्यवाद करते हैं। इस समय भी जो भाग आपने हमारे लिए दिया है, पहला राजा 3 अध्याय 10 से 14 वचन तक, प्रभु जी उसको ध्यान करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता हमें चाहिए, क्योंकि हम अपने बुद्धि से ज्ञान से हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। बोलने वाला आप हो और प्रभु जी स्वर्गीय प्रकाश हमें दीजिए, ताकि मेरे लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, सबों के लिए आत्मिक उन्नति और बढ़ती के कारण हो सके। सारे अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु के नाम से बांधते हुए हम भी आपका दिन आते प्रार्थना धन्यवाद प्रभु मसीह के नाम से दर्शन करें, आमीन। आप सब कोई जानते हैं सुलेमान का जीवन के बारे में। दाऊद का बेटा सुलेमान जो बेतशेबा के द्वारा से ये हुआ, और सुलेमान दाऊद के बाद राजा होता है।
और परमेश्वर ने उसे बहुत से आशीष दी। परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी कि मैं तेरे घराने को सदैव के लिए स्थिर रखूँगा। और यहाँ हम देखते हैं दाऊद के बाद उसके पुत्र सुलेमान को किस तरह से परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष देता है। जब हम यहाँ देखते हैं 3 अध्याय 10 वचन में लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन। कहने का मतलब है कि सुलेमान से प्रसन्न हुआ परमेश्वर ने। 10 में लिखा, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु हमारे जीवन से प्रभु को प्रसन्नता मिले। प्रभु यीशु के बारे में परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति प्रसन्न हूँ। सो प्रभु हमसे प्रसन्नता चाहता है कि हम कैसे हम अपने आप को ऐसे जीवन बिताएं जिससे कि परमेश्वर क्या हो, प्रसन्न हो। सो परमेश्वर कई बातों से प्रसन्न होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि गिनती के पुस्तक 24 अध्याय 1 वचन में लिखता है कि मैं ऐसे जाति जो परमेश्वर की जाति कहलाता है उससे मैं प्रसन्न होता हूँ और उसको मैं आशीष देता हूँ। गिनती 24 का 1 वचन, उसमें इस तरह से लिखा है। गिनती 24 अध्याय उसका 1 वचन में कहता है, यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान सुकून देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। यहाँ हिंदी में उतना साफ नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखता है, एंड व्हेन बलाम सॉ दैट इट प्लीज द लॉर्ड टू ब्लेस इसराइल, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि इस्राएल जाति को क्या करे, वो आशीष दे। परमेश्वर ने इस्राएल जाति को चुना है। ये भौगोलिक इतिहास इस्राएल नहीं, परंतु ये आत्मिक इस्राएल जो आप हैं, हम हैं, जिनको परमेश्वर आशीष देना चाहता है और उससे उसको परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। और यहाँ देखिए 1 सामुएल 12 अध्याय 22 वचन में भी इस तरह से आता है। 1 सामुएल 12 अध्याय 22 वचन में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्नता कैसे मिलती है। 1 सामुएल 12 अध्याय 22 वचन में 12 अध्याय 22 वचन, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी नीच प्रजा बनाया है। तो इस्राएली को जाति को परमेश्वर ने चुना है, उनको वो चाहता है कि वो आशीष दे और उसमें उसका प्रसन्नता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को अच्छा लगा, परमेश्वर को प्रसन्न हुआ कि इस्राएल जाति को अपना नीच प्रजा करके बनाया है। तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, परमेश्वर का नीच प्रजा हो, हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पर परमेश्वर का प्रसन्नता को हम यहाँ देखते हैं। और यहाँ जो 3 अध्याय 10 वचन में भी हमने पढ़ा कि ये बात
प्रभु से प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। ऐसा प्रार्थना, ऐसा आराधना परमेश्वर वो हमसे चाहता है कि उसको प्रसन्नता मिले। और भी यहाँ हम देखते हैं ऐसे 53 का 10 वचन में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को अच्छा लगा कि अपना प्रिय पुत्र को कुचले करके हम पढ़ते हैं। आप पढ़ देते हैं पहला इस ऐसे 53 का 53 अध्याय उसका 10 वचन। ऐसे 53 का 10। तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया, और जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को सारे पापी मानव जाति के उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए अपने पुत्र को कुचलने का, उसके जो दर्दनाक मृत्यु के द्वारा मानव जाति का उद्धार के लिए परमेश्वर को क्या लगता है? अच्छा लगता है। अपने पुत्र को वो बलिदान करने के द्वारा से वो परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। यहाँ हम पहला राजा 3 अध्याय में फिर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन को फैलाने में और पापियों को प्राणों को छुटकारे के लिए जो प्रचार के माध्यम के द्वारा जो सेवा होती है, उस सेवा से प्रभु क्या होता है? प्रसन्न होता है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 21 वचन। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 21 वचन में हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर का प्रसन्नता इसमें है कि पापियों के उद्धार के लिए सुसमाचार का प्रचार के द्वारा सेवा हो और पापी बचाए जाएं, इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय 21 वचन। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 21 वचन में हम पढ़ते हैं 21। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। सुसमाचार का प्रचार ये अन्य जातियों के लिए ये लगता है ये लोग बेवकूफ़ है, ये लोग मूर्ख है। बाज़ारों में, गलियों में, धूप में, बरसा में, ठंडा में प्रचार करते हैं, ये लोग मूर्ख हैं। लेकिन कि इसी मूर्खता के द्वारा से परमेश्वर चाहता है कि जो इस सुसमाचार विश्वास करके उनका उद्धार होगा। और ये जो काम है सुसमाचार प्रचार का, उसमें परमेश्वर क्या होता है? बहुत प्रसन्न होता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का जो विचार है, सुलेमान ने ऐसी बुद्धिमानी का प्रार्थना किया जिससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। और इस तरह से और एक वचन देखते हैं कि परमेश्वर कलीसिया को बनाने में परमेश्वर का जो हाथ है उसमें कैसे हम उसको सहायक होते हैं और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 18 वचन। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 18 वचन। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 18 वचन में देखते हैं, यहाँ लिखा है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपने इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। परमेश्वर को
ने अंगों को अपना इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। देह में हमारे बहुत से अंग हैं, हाथ है, पाँव है, नाक है, मुंह है, कान है, परंतु परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, जो प्रसन्न लगता है कि कौन सा अंग कहाँ पर होना चाहिए, मंडली में कौन सा भाई कौन सा सेवा के लिए उपयुक्त है, उसको उसी स्थान में रखा जाता है। हाथ को पाँव में नहीं जोड़ते हैं और न तो पाँव को हाथ की जगह में जोड़ते हैं। ये परमेश्वर उसको सेटिंग करता है, परमेश्वर उसको फिक्स करता है किसकी सेवा, किस तरह का सेवा उसको ज़रा वो करवाना चाहता है। सो मंडली में हमारे बहुत से भाई बहनें हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है और उनको नियुक्त किया है और उनको उपयुक्त स्थान में, कान की जगह में कान रखा, नाक की जगह में नाक को रखा, हाथ की जगह में हाथ, उंगली की जगह में उंगली, ये सब परमेश्वर रखा है। कहता है कि वो अपने उसको जो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। इसमें लिखा है बट नाउ हैथ गॉड सेट द मेंबर्स everyone of them in the body as it hath pleased him। जो उसको भाता है, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको प्रसन्न लगता है। सो परमेश्वर हमें मंडली में अलग अलग सेवा के लिए नियुक्त किया हुआ है। सो यहाँ मंडली में कई प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे 28 वचन में पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले, ऐसे ऐसे सेवक मंडली में रखे हैं। इसलिए परमेश्वर जिसको जैसा वरदान दिया है उसी के अनुसार क्या करते हैं, मंडली में हम रखे गए हैं ताकि मंडली इनके द्वारा उन्नति पाए। सो इन बातों से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। पहला कोरिन्थी 15 का 38 वचन, पहला कोरिन्थी 15 का 38 वचन, जिस इन बातों से भी परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहला कोरिन्थी 15 का 38, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसके विशेष देह। सो ये लिखा है इंग्लिश में, बट गॉड गिवेथ इट ए बॉडी एज इट हैथ प्लीज्ड हिम unto every seed his own body। बीज के द्वारा से जब वो मिट्टी में मिल जाता है और उसमें से अंकुर निकलता है तो एक रूप आता है। हर एक बीज का एक ही प्रकार का रूप नहीं आता है, अलग अलग रूप आता है। कभी मनुष्य जो जगत में आते हैं उन सब का एक ही रूप नहीं होता है। मनुष्य सभी हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है। हर तरह के बीज में से परमेश्वर उनको रूप देता है। वैसे ही परमेश्वर भी हमें यहाँ क्या करता है, वो रूप देता है। और ऐसे ही हम पुनरुत्थान के समय भी परमेश्वर हमको क्या करेगा, एक देह देगा, अविनाशी देह हमको देगा। और इससे परमेश्वर क्या होता है, उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम एक नया देह पाएं। इस बात से परमेश्वर क्या होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। और एक बात हम देखें कि सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है और अलगाव के जीवन के द्वारा हम प्रभु का सेवा करें, इससे परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होता है। गलाती 1:15, गलाती 1:15 में है। इस बात को हम देखते हैं कि पाउल को परमेश्वर ने सुसमाचार के निमित्त क्या किया है, अलग किया है। पहला गलाती 1:15, उसमें हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। यहाँ हिंदी में भी उतना
क्लियर नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश में लिखता है बट व्हेन इट प्लीज्ड गॉड हु सेपरेटेड मी फ्रॉम माई मदर्स womb एंड कॉल्ड मी बाय हिज ग्रेस। सो परमेश्वर के लिए, सुसमाचार के लिए, उसकी सेवा के लिए परमेश्वर हमको अलग किया है। हम अलग किए हुए, सेपरेटेड पीपुल, अलग किए हुए जात। जब भी कि हम संसार में हैं, संसार से परमेश्वर ने हमें अलग किया है कि उसकी हम सेवा कर सकें। और इस तरह से कोलोसी 1 अध्याय 19 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर को ये चीज़ भाता है। क्या भाता है? कि परमेश्वर की सारी भरपूरी मसीह यीशु में क्या हो, सदैव वास करे। कोलोसी 1:19, कोलोसी 1:19 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु कहता है जिसने मुझको देखा वो पिता को देख लिया। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह में सब भरपूरी, ईश्वरत्व का भरपूरी सब कुछ पाया जाता है। यहाँ हम पढ़े हैं कितना, 1:19 में, 1:19 में हम पढ़ते हैं क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की प्रसन्नता, पिता की प्रसन्नता, मसीह यीशु में सारी भरपूरी को हम पाते हैं। और मसीह यीशु के द्वारा हम भी क्या होते हैं, हम भी भरपूर होते जाते हैं। परमेश्वर की भरपूरी मसीह यीशु में, और यीशु मसीह की भरपूरी हम सब इंडिविजुअल विश्वासी जो मंडली में पाए जाते हैं, वो हमको भरने का विचार उसने रखा है कि उसके सारी भरपूरी में हम भी क्या हो जाए, भरते जाएं। परमेश्वर के सारी भरपूरी, कितने भरपूरी है, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका काम, उसके सामर्थ्य, उसके आश्चर्य कर्म, सारे गुण जो परमेश्वर में है वो हमारे दुर्बल शरीर में भी वो भरपूरी को लाने का विचार है। और इन बातों से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। और इब्रानी 11:5 में हम पढ़ते हैं कि हनोक के बारे में। हनोक किस लिए प्रसिद्ध है कि उसने 365 साल अपने घराने, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को लेकर के वो प्रभु परमेश्वर के साथ चला, साथ चला। परमेश्वर की चाल, ईश्वरीय चाल, ईश्वरीय स्वभाव में बदलते हुए हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। और इससे क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो इब्रानी 11:5 वचन में पढ़ते हैं। और यहाँ इब्रानी 13:16 में जो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, इब्रानी 13:16 में, इब्रानी 13:16 में कहता है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। सो एक विश्वासी के लिए कैसा जीवन होना चाहिए, धन्यवाद का जीवन होना चाहिए, भलाई करने का जीवन होना चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 15 में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, होठों का फल, उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलें। ये सब गुण परमेश्वर हमें देता है ताकि इन गुणों के द्वारा, इन स्वभाव के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई हम करें। इसलिए इन बातों से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। सो हर एक विश्वासी को चाहिए कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, मैं कैसा परमेश्वर के साथ, मेरा जीवन कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के जीवन चल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और इस बात को
सुलेमान ने जाना कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना। परमेश्वर ने तो कह दिया जो कुछ तू मांगना चाहता है मांग और मैं तुझको दूंगा। बहुत कुछ मांग सकता था, उसके लिए पूरा खुला था, लेकिन उसने बुद्धिमानी के साथ मांगा, आत्मा के अगुवाई से उसने मांगा। सो एक विश्वासी के जीवन में जो भी एक्टिविटीज होता है उसमें परमेश्वर का प्रसन्न होने योग्य काम है कि नहीं उसको हमको परखना है। और मेरा उठना बैठना चलना फिरना, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, सेवा सुधी में क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ, इस बात को सुलेमान ने जाना और परमेश्वर ने उससे प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं तुझको सब कुछ देता हूँ क्योंकि तूने धन दौलत और शत्रु का विनाश नहीं मांगा, लेकिन क्या मांगा? कहता है कि यहाँ 11 वचन, तब परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, ना तो दीर्घायु, ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझे से पहले कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, धन और महिमा, वो भी तुझे यहाँ तक देता हूँ, और जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी के लिए ये अवसर है कि सुलेमान के समान हम बुद्धिमानी के साथ, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। प्रभु यीशु मसीह से पहले जब हम जीवन बिताते थे वो सांसारिक बुद्धि था, सांसारिक ज्ञान था और उससे हम परमेश्वर को नहीं जान सकते थे। लेकिन असल बुद्धि, सच्चा ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है, बुद्धि है, विजडम ऑफ गॉड कहता है, उसको पाने की आवश्यकता है, जो सुलेमान ने बहुत ही बुद्धिमानी से मांगा कि मुझको ऐसा बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे। सो हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर से उन आशीषें जो उसने रखा उसको हम पाएँ और उसके द्वारा उसकी महिमा हो। और उसके बाद दूसरा चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि उसका परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया और उसका प्रमाण भी हम देखते हैं। क्या प्रमाण? यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ये सुलेमान बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर से बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया। दूसरा चीज़ यहाँ पर 3:16 से लेकर के हम 28 तक में एक सुलेमान का बुद्धिमत्ता का परिचय को हम प्राप्त कर देखते हैं। क्या था वहाँ पर? 2 स्त्रियाँ लिखा है, 2 वेश्याएँ, 16 वचन में 3 का। 2 वेश्याएँ राजा के पास आकर उनके सम्मुख खड़ी हुई और उनका क्या झमेला था कि दोनों का बेटा था और एक स्त्री का बेटा उसका माँ का शरीर के नीचे दब के मर गई। तो उसने चालाकी से क्या किया, दूसरे जो जिसका बेटा जिंदा था उसको लाके अपने पास सुला दिया और उनके झगड़े का ही कारण रहा कि ये बेटा मेरा है, एक कहती वो बेटा मेरा है। और यहाँ तक कि बात पहुँच गया कहाँ? राजा के पास। और राजा ने क्या कहा? तलवार लाओ, तलवार लाओ और इसको 2 टुकड़ा कर दो और दोनों को एक एक टुकड़ा दे दो। तो वास्तव में जो उसका माँ था, जो उसको जन्म दिया था, वो जानता है कि मेरा बेटा है और वो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा मार दिया जाए। लेकिन जो दूसरी स्त्री थी, जो उसका अपना बेटा नहीं था, उसका बेटा को तो उसने दबा के मार दिया। ये दूसरी वो कहता है कि
नहीं नहीं, इस बच्चे को क्या करो, 2 टुकड़ा कर दो। यदि मेरा नहीं तो ये उसका भी नहीं, उसका भी नहीं, मेरा भी नहीं, इसलिए बच्चे को 2 टुकड़ा कर दो। लेकिन जो असल माँ थी उसने क्या कहा कि इस बच्चे को जिंदा रहने दो, उसी के पास रहने दो, मुझे इस बच्चे का कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाहता हूँ कि बच्चा जीवित रहे, उसी के पास रहे। सो यहाँ 2 प्रकार के मंडली में हम देखते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो अपने स्वार्थ में जीवन बिताते हैं, अपने लाभ के लिए, अपने अभिलाषा के लिए, अपने बड़प्पन के लिए, अपने स्थान के लिए, पोजीशन के लिए, कहता है कि नहीं, मंडली ऐसे ही नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, गवाही खत्म हो जाए। वो नहीं चाहते कि प्रभु के मंडली में एक शांत वातावरण रहे और प्रभु का महिमा हो। लेकिन दूसरे प्रकार की जो माँ है वो क्या कहते हैं, वो प्रेम करने वाला माँ था, अपने बच्चों से प्रेम करता है। वो बच्चों का नुकसान हानि वो नहीं उठाना चाहता है, वो चाहता है कि वो मंडली जीवित रहे, मंडली के भाई बहन जीवित रहें और वो आत्मिक उन्नति करें, मंडली का उन्नति हो, भाई बहनों का उन्नति हो। लेकिन दूसरा जो है कहता है कि नहीं, इसको नाश करो। एक माँ का सेवा, एक माँ के समान मंडली है जो अपने बच्चों को संभालती है। जैसे 49 का 15 वचन में पढ़ते हैं, माता यदि भूले तो भूले, मैं तुझे कभी नहीं भूलता। माँ के समान शांति देने वाला। बच्चा जब रोता है उसको कोई चुप नहीं कर सकता है, केवल माँ के पास ही उसको शांति मिलती है और उसको प्यार मिलता है। यहाँ बाइबल में बहुत से माँ हैं जिसको हम खाली नाम याद करा देते हैं कि किस तरह से यहाँ उत्पत्ति में एक माँ है जो इसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से वो अपने बच्चे के लिए उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 16 वचन में, उत्पत्ति 21 अध्याय का 16 वचन, वहाँ पर एक सच्चा माँ का दृष्टांत हम देखते हैं कि किस तरह से वो अपने बच्चे के लिए वो रोती है। 21 का यहाँ 21 अध्याय उसका 16 वचन में वो हाजिरा के बारे में बताता है, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखना ना पड़े। तब उसके सामने हमने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। यहाँ जो अब्राहम का जो रखेल थी, क्योंकि सारा का जब बच्चे नहीं हो रहा था तो सारा ने ही कहा था कि तू हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, तो तुम हाजिरा को अपने पास ले लो और उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हो वो हम उसे स्वीकार करेंगे। तो जब संतान हुआ तब वो सारा को बहुत दुख हुआ और उसको निकाल दिया। उसके बाद जब वो घर से निकाल दिया गया
और वो यात्रा में हैं और बच्चे को भूखा प्यासा कारण से उसको यहाँ तक ऐसा परिस्थिति आ गया कि वो मरने पर है। तो वहाँ पर हम हाजिरा को हम देखते हैं कि किस तरह से अपने बच्चे के लिए उसका प्रेम उमड़ता है और वो बच्चे के लिए प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चा किस साथ जिंदा रहे, कैसा ऐसे परिस्थिति में भूखा प्यासा, पानी नहीं पीने के, खाने के लिए भोजन नहीं, और वो उसके बच्चे के लिए वो रोता है और परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, फिर उसको पानी के प्रबंध करता है और इस तरह से वो हाजिरा अपने बच्चे के लिए माँ का प्रेम को हम देखते हैं। दूसरा जो है मूसा जब उसका जन्म हुआ उस समय मिस्र के राजा का हुक्म था कि इब्रियों में जितना भी संतान, पुत्र संतान उत्पन्न हो उन सबको क्या करो, मार डालो। लेकिन जब मूसा का जन्म हुआ उसका माँ उसको छिपा न सकी और उसने उसको छिपाने के लिए क्या किया, सरकंडा बना करके नील नदी में उसको सरकंडा का टोकरी बना कर नील नदी में छोड़ दिया और उसको मिस्र का राजकुमारी को मिला और वो उसके पालन पोषण के लिए मूसा का एक बहन थी, उसने मूसा के माँ को ही प्रबंध किया ताकि उसकी देखभाल किया जा सके और मूसा अपने माँ के पालन पोषण के द्वारा से वो बढ़ता गया और सारे इब्रियों का परमेश्वर के बारे में वो शिक्षा पाई, विश्वास में बढ़ता हुआ आगे बढ़ा और एक दिन एक दिन इस्राएलियों का वो लीडर बन सका। इस तरह से कि माँ का जो रोल है, या सांसारिक दृष्टि में कहो, मांडलिक का दृष्टि में भी कहो कि मंडली के अंदर में ऐसे माँ की हृदय रखने वाला सेवा की आवश्यकता है जिसके द्वारा से कोई भी बच्चे, कोई भी विश्वासी जो मंडली में हैं वो भूखा न रहे, प्यासा न रहे और भटके नहीं, परंतु क्या हो, वो आत्मिक दृष्टि से उसको भोजन और दूध मिलता रहे ताकि आत्मिक दे क्या हो, उन्नति पाए। और शामुएल के बारे में भी देखते हैं कि किस तरह से हन्ना का बेटा शामुएल जो जन्म हुआ वो एली के पास रखा गया क्योंकि उसने कहा था कि मैं यदि तू मुझे बेटा देगा तो क्या होगा, मैं उसको तेरे भवन में छोड़ दूंगी, सेवा शुद्धि करेगा। और ऐसे हुआ, परंतु ये हन्ना और उसके पिता वो हर साल आती थी और क्या लाती थी, उसके लिए एक बागा लाती थी। और शामुएल क्या है, बालकपन से ही वो याजक के काम एपोद पहन करके वो सेवा करता था बचपना से। तो इसका शामुएल के जीवन में ऐसा सेवा कहाँ से मिला, कौन उसको सिखाया? एली तो नहीं सिखाया होगा जरूर, क्योंकि एली तो अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे नहीं सका, लेकिन शामुएल माँ का जो सपोर्ट उसको मिला, सेवा मिला, ज्ञान मिला और शामुएल बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता बनने पाया, जिसको हम पहला शामुएल 2 अध्याय 19 से पढ़ते हैं। उसके माँ हर साल एक नए बागा लेकर के देता था, वो याजक का पोशाक उसको देता था। ये माँ का सेवा के बारे में हम देखते हैं। फिर दूसरा शामुएल 21 अध्याय 9 और 10 में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ एक माँ का अद्भुत काम को हम देखते हैं। दूसरा शामुएल 21 अध्याय 9 और 10।
वहाँ पर पढ़ते हैं, ये उस समय दाऊद राजा था और ये गिबोनियों को, जब साउल राजा था, गिबोनियों को मरवा डाला था, जबकि गिबोनी के साथ इसराइलियों का बाचा बांधा हुआ था कि ये गिबोनी लोग इसराइल के मध्य में रहेंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि साउल ने, जो राजा था, उसने क्या किया, गिबोनियों को मरवा डाला। इसलिए जब दाऊद राजा हुआ तो गिबोनी लोग बोले दाऊद को कि हमको 7 बेटे दीजिए, 7 पुत्र दीजिए, जिनको हम लेके क्या करेंगे, उनको हम फांसी देंगे, तब हमारा मन शांत होगा। तो दाऊद ने कहा ठीक है, हम देंगे। तो वो मेरेब का 2 बेटे और रिस्पा का 2 बेटे और मेरेब का 5 बेटे, 7 जन को गिबोनियों के हाथ में सौंप दिया गया। और गिबोनियों ने क्या किया, उनको लेकर के पहाड़ में लेकर के इनको 7 को फांसी में लटका दिया, फांसी में लटका दिया। तो उनका डेड बॉडी को सामने यहाँ जो रिस्पा है वो आकर के उनको सारे ये लोगों से, यहाँ कीड़ा मकोड़ा की डेड बॉडी जो पड़ा हुआ है उसको जब तक नहीं गाड़ेंगे तो कीड़ा मकोड़ा आ सकता है, जंगली जानवर आ सकता है और उनको नष्ट कर सकता है। उसमें वर्षा है, धूप है, उसको क्या किया, उसका सेवा जतन के लिए वो जागते रही रात दिन। यहाँ 2 सामुएल 21 का 9-10 में देखते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ क्या चीज़ देखते हैं कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चे के लिए, जिंदा बच्चे के लिए तो हमने देखा, लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, मुर्दा बच्चों के लिए भी वो रात और दिन क्या करती है, जागते रहती है। 21 का 9-10 में इसका वर्णन आता है। 2 सामुएल यहाँ पर 9-10 गिबोनियों के हाथ में सौंप दिया और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी और 7 एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना कटनी के पहले दिन में, अर्थात जौ की कटनी के आरंभ में हुआ। तब आया की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा ना हुई तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। तो कैसा 7 मुर्दों डेड बॉडीज के सामने मेरा बच्चे हैं बोल करके वो रात और दिन क्या कर रहा, उनको जागता रहा, उनका रखवाली करता रहा। बाद में ये खबर जब दाऊद को मिला तो आकर के बाद में उसको डेड बॉडी को वो गाड़ने का प्रबंध किया। सो यहाँ देखते हैं किस तरह से एक माँ का प्रेम, माँ का प्रेम कितना अधिक है। और जो हम देखते हैं कि वो बच्चे को कहता है कि मत मारो, उसको मत मारो, इसको जिंदा रहने दो। तो ऐसे सेवाएं मंडली में चाहिए ताकि माँ का हृदय लेकर के, बाप का भी सेवा है लेकिन बाप का सेवा को अभी हम नहीं लेते हैं, माँ बाप का हृदय लेकर के मंडली में सेवा की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम बहुत वचन जानते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पुराने हैं, इसलिए हम सेवा कर लेते हैं, सो बात नहीं है। सो ऐसे बहुत सी बातें हैं। और हम पूरा सारे वचन नहीं देखते हैं, परंतु जो सुनामी करके थी, जिसका बाल बच्चे नहीं थे, सुनामी स्त्री थी,
तो उसको हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 4:20 में। बाल बच्चे नहीं थे, वहाँ एलिशा जाता था, तो उनके लिए उन्होंने अपने घर के ऊपरी कोठरी में घर बना दिया, जब आए यहाँ रहे। और एलिशा के आशीष से उनको एक बच्चा हुआ, लेकिन वो मर गया, कुछ दिन के बाद मर गया। तो ये स्त्री जो सुनामी स्त्री थी, वो मुर्दा बच्चा के लिए वो एलिशा के पास जाता है और उससे विनती करता है, और फिर उसको जीवित पाता है। ये माँ का हृदय, मेरा बच्चा मर गया है, फिर भी उसको आशा है कि मैं वो जीवित होगा। हमारे मंडली में ऐसी माताएं, ऐसे सेवक सेविकाएं चाहिए, माँ का हृदय रख करके, बाप का हृदय रख करके मंडली में सेवा करें, ताकि आत्माएं बचाई जाएं। कनानी स्त्री के बारे में भी हम देखते हैं कि कनानी स्त्री का बेटी मर गई थी, वो उसके पास आया और यीशु मसीह के पास प्रार्थना किया, मेरे बच्चे को बचा। चेलों ने कहा दूर हट, दूर हट। प्रभु ने उसे कह दिया कि बच्चों का रोटी अन्य जातियों को नहीं देना चाहिए। कनानी स्त्री थी, अन्य जाति स्त्री थी। तो स्त्री का विश्वास इतना मजबूत था, कहता है कि हे प्रभु, जो मेज से गिरता है रोटी भी कुत्ते खाते हैं, तो अपने बच्चे के लिए वो कुत्ता का दर्जा के लिए भी तैयार होती है। हे प्रभु, कुत्ता भी मेज का गिरा हुआ रोटी खाता है। तो उसका विश्वास दे करके उसके बच्चे को भी क्या करता है प्रभु, जिंदा करता है। ये माँ की सेवा। और यीशु मसीह के माँ के विषय में हम देखते हैं, मरियम क्या होता है, वो जब प्रभु यीशु मसीह को गाड़ने के लिए ले जा रहे हैं, क्रूस पर टांग दिए और वहाँ पर क्रूस पर टंगा हुआ है, वो प्राण नहीं निकला है, लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं मरियम को, जो अपना बेटा कह करके, बहुत से चेले तो वापस चले गए, लेकिन ये मरियम और उसका कुछ बहनें वो कलवरी क्रूस पर वो क्या करते हैं, वो उसके पीछे पीछे जो साथ साथ चलते हैं। और हम वहाँ देखते हैं कि माँ का जो हृदय कितना विशाल है, वो इन उदाहरणों से हम देखते हैं। आइए आगे का विचार हम देखेंगे, जो यह 3 अध्याय में पाते हैं। पहला राजा 3 अध्याय में कि परमेश्वर का, यहाँ आखिरी में 28 वचन में, 3:28 में, जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की बुद्धि। सुलेमान ने सेवकाई से अपने राज्य को चलाने के लिए वो अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना समझ का सहायता नहीं लिया। उसने संपूर्ण से वो परमेश्वर पर उसका जीवन आधारित था। जो भी कि एक राजा था, वो राज अपने शक्ति से, अपना बल से, अपना हुकूमत से आसानी से चला सकता था, लेकिन कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक समर्पित संबिशनशिप परमेश्वर का अधीन रह करके उसने प्रजा की सेवा करने का मन भावना रखा। मंडली में भी ऐसा भावना, हम अपना बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, शक्ति से, बल से हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। एक संबिशन, वो कहा, इसका सुलेमान का क्या संबिशन था, वो कहता है 7 वचन में, 3:7 में, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता।
अपने आप को कितना नम्र और दीन करता है, उसके अंदर ये चीज़ परमेश्वर की सेवा करने के लिए सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? नम्रता और दीनता की आवश्यकता है। फिर परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, ऐसे ज्ञान ऐसा बुद्धि दिया जिससे कि हम उसका बुद्धिमानी का परिचय को हम पाते हैं। यहाँ कहता है कि सारे पृथ्वी में ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं था। यहाँ 4 अध्याय का 29 और 30 में पढ़ते हैं। 4 अध्याय 29 और 30। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसको समझ बहुत बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट के बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की पूर्व देश की सब निवासियों और मिस्रियों की बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। तो यहाँ हम सुलेमान का ज्ञान और बुद्धि का परिचय हम पाते हैं और उसी का ज्ञान और बुद्धि का परिचय और एक जगह मिलता है। 4 अध्याय 32 से 34 में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 32, 4 का 32। उसने 3000 नीति वचन कहे और 1500 गीत भी। किसी ने इतना नीति वचन नहीं कहा। और 105 गीत लिखे और 3000 नीति वचन कहे। और उसमें सारे विश्व का सारे कीड़े मकोड़े, पानी के जलचर, पशु पक्षियाँ, उड़ने वाले सब चीज़ का वर्णन किया। और उसका ज्ञान और बुद्धि का प्रसिद्धि चारों विश्व में फैलने लगे और लोग उसको क्या करने लगे? उसके पास मिलने के लिए आए। शिवा की रानी एक उदाहरण है कि किस तरह से परमेश्वर का काफ़ी दूर से, काफ़ी लंबी यात्रा करके वो आती है। सुलेमान का बुद्धि का, ज्ञान का बातें सुन करके परमेश्वर हमें ऐसा बुद्धि और ज्ञान देता है और इसके द्वारा से वो मसीह का सुगंध चारों ओर हमें क्या करता है? फैलाता है। और एक परिचय आता है जब मंदिर बनाने का नक्शा और सारे सामान तो दाऊद ने दिया था और मंदिर बनाया। और मंदिर जब बन गया, जब उसका डेडिकेशन का समय आया, वो पहला राजा 8 अध्याय 22 से लेकर के 53 तक पढ़ते हैं कि कैसा वो डेडिकेशन के समय जो उसका प्रार्थना हुआ, वो प्रार्थना में अद्भुत बातें वो मांगता है। ये प्रार्थना कि मंदिर से तुम क्या करना? तुम सुनना, यहाँ रोग ना आने पाए और यहाँ आशीष देना। ऐसे करके बहुत से बातें हम उसका डेडिकेशन के समय में जो प्रार्थना करता है वो अद्भुत है। जो आप 8 अध्याय, पहला राजा 8 अध्याय 22 से 53 तक पढ़ेंगे कि वो डेडिकेशन का एक प्रार्थना करता है कि यहाँ रोग ना आने पाए, कोई हानि ना होने पाए, वर्षा बारिश तुम देना प्रभु करके। ऐसा वो डेडिकेशन का उसका जो प्रार्थना है वो अद्भुत है। तो इससे हम देखते हैं कि किस तरह से सुलेमान के अंदर में पहला चीज़ को हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर था। यहाँ 3 का 3 में सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होना चाहिए? मंडली में सेवा के लगाव में मसीह के लिए प्रेम। मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है कि जब मसीह मर गया तो मैं भी मर गया। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मेरा बल, मैं तुझसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। तो पहला चीज़ क्वालिटी क्या होना चाहिए? मसीह के लिए प्रेम। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए? मसीह के लिए वो नम्रता और दीनता होना चाहिए। फिर तीसरा चीज़ क्या होना चाहिए? वो बुद्धि, ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि। ये सांसारिक बुद्धि ज्ञान नहीं। हम याकूब के पुस्तक में हम पढ़ते हैं 2 प्रकार के बुद्धि है। एक तो सांसारिक बुद्धि दुष्टता के द्वारा से होता है
और एक होता है स्वर्गीय बुद्धि। सो हम सांसारिक बुद्धि को स्वर्गीय बुद्धि के साथ नहीं मिला सकते हैं। सो इसलिए क्या चाहिए? एक डेडिकेशन, एक समर्पित, एक परमेश्वर सब में सब कुछ उसके अधीन। उसके बाद मंडली के अधीनता भी बहुत ज़रूरी है। मंडली के अंदर में अधीनता नहीं है तो हमारा सेवा में भी कोई परफेक्शन नहीं है, कोई फ्रूटफुल नहीं है, कोई फल नहीं है। हम वचन जानना ही काफ़ी नहीं, ये गुण हमें चाहिए जिसके द्वारा से परमेश्वर की सेवा होती है। और यहाँ लेव व्यवस्था में एक घटना के बारे में हम देखेंगे। लेव व्यवस्था उसका 10 अध्याय, लेव व्यवस्था उसका 10 अध्याय में वहाँ पर हमें घटना देखते हैं सेवा के लगाव में, जबकि उन्होंने अपने मनमानी करने लगे सेवा करने के विषय में। यहाँ 10 अध्याय लेव व्यवस्था और किस तरह से परमेश्वर ने उनको दंड दिया, क्योंकि सेवा ये मनुष्य का सेवा नहीं, परमेश्वर की सेवा है। इसलिए परमेश्वर के काम में दखल अंदाज करना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली अग्नि है। यहाँ देखिए 10 अध्याय 1 में पढ़ते हैं, तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरा और उससे धूप डालकर उसे ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। 2 में, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। सो यहाँ हम देखते हैं ये कौन थे? ये हारून का 2 बेटे नदाब और अबीहू। और हारून कौन था? महायाजक था। महायाजक का बेटे इस तरह का हरकत करते हैं क्योंकि ये परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं था और परमेश्वर के आत्मिक नियम के अनुसार नहीं था और परमेश्वर के समय के अनुसार ये उचित नहीं था कि वो क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने शरीर के शक्ति से उन्होंने, काम बुरा नहीं था, वो आराधना के लिए उनको वेदी पर आग जलाना था। आराधना करना कोई बुरी नहीं, लेकिन कि वो आराधना क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? तरीके ठीक नहीं था उनका। उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था, गलत तरीके से वो करते थे, गलत आत्मा से वो सेवा करते थे और गलत समय पर और गलत उद्देश्य से उन्होंने ये सेवा की और जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़का और अग्नि निकल कर क्या किया? उनको भस्म कर डाला। सो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक साफ सुथरी हृदय चाहिए, साफ सुथरी विवेक चाहिए। मंडली में हमारा सहभागिता कैसा है? भाई बहनों के साथ हमारा संगति कैसा है? सहभागिता कैसा है? इन बातों को परखते हुए एक निर्दोष विवेक के साथ, एक तो हम पाप करते हैं परमेश्वर के साथ और दूसरी पाप करते हैं मनुष्यों के साथ। सो परमेश्वर के साथ पाप करने के लिए यहाँ लेवी व्यवस्था 5 अध्याय में तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से परमेश्वर के विरुद्ध जो पाप करते हैं तो उसके लिए कैसा कैसा हमको बलिदान चढ़ाना है। इसी तरह से 6 अध्याय में लेवी व्यवस्था 6 अध्याय में मनुष्यों के साथ
हमारा व्यवहार कैसा है। मनुष्य का मतलब मंडली के साथ, मंडली के भाई बहनों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है। किसको लूटे हैं, किसको निंदा किए हैं, किसको गाली दिए हैं, किससे दुश्मनी किए हैं, किससे लड़ाई किए हैं, किससे झगड़ा किए हैं। उसके लिए 6 अध्याय में कहता है कि पहले जाकर तुम उसके साथ क्या करो, उसकी अपने उसको मान लो, उसको अपराध तुमने जो उससे किया है उसको मान लो और उसकी भरपाई करो। कैसे करना है? 5 भाग बढ़ाकर भरना है। हम किसी से 1 रुपया लिए हैं तो उसे मेल मिलाप करने के लिए हम कितना रुपया देना पड़ेगा? 5 रुपया। किससे 5 रुपया लिए हैं तो 25 रुपया। इसी तरह से हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने क्या करना है? निर्दोष और निष्कलंक रखना है। एक शुद्ध विवेक, सच्चे विवेक। उत्पत्ति ये प्रेरितों का हम 23 का 1 वचन पढ़ते हैं, अच्छे सच्चे विवेक। और 1 तिमोथी 1 अध्याय 19 वचन पढ़ते हैं, अच्छे विवेक। और 1 तिमोथी 3 का 9 पढ़ते हैं, शुद्ध विवेक। इन विवेक के द्वारा से हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की सच्ची सेवा कर सकते हैं और परमेश्वर उसको क्या करेगा? ग्रहण भी करेगा। इसलिए हम परमेश्वर की सेवा, कुछ भी सेवा, छोटी सेवा हो बड़ी सेवा हो, चाहे प्रचार का सेवा हो, चाहे मंडली में सेवा हो, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा हो या साफ सफाई करने का सेवा हो, सब सेवा में हम परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमारा जीवन ठीक नहीं है, परमेश्वर का साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, मनुष्यों के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर शुद्ध विवेक, अच्छे विवेक, सच्चा विवेक के द्वारा से निर्दोष और निष्कलंक होकर उस सेवा हमको करना है। इसलिए हम केवल परमेश्वर का ज्ञान से सेवा नहीं कर सकते हैं। ज्ञान से सेवा नहीं। 4 प्रकार के विश्वास के बारे में हम सुनते हैं। क्या कहता है वो? हेड फेथ। कुछ लोग तो दिमागी विश्वास के आधार पर चलते हैं, कुछ लोग का विश्वास मरा हुआ विश्वास है, कुछ लोग ऐतिहासिक विश्वास पर भरोसा करते हैं। लेकिन कि हमें क्या चाहिए? मन से विश्वास करो, मन से। परमेश्वर के वचन के सम्मुख क्या करना है? हमें भय मानना है। उसके वचन के निकट हमें थरथर कांपना है। जैसे हमें 66 का 1 और 2 वचन में कहते हैं कि परमेश्वर उनसे निकट रहता है जो उसके वचन के सामने थरथर कांपते हैं। सो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को ऊंचा स्थान दें, सब सर्वोच्च स्थान दें। अपनी प्रशंसा नहीं, अपनी बड़ाई नहीं, अपनी घमंड नहीं कि मैं बहुत जानता हूं या बहुत पुराना हूं, ये बात नहीं। पाउल प्रेरित जब उद्धार पाया, पाउल प्रेरित तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, लेकिन उद्धार जब पाया तो सबसे पहले किसके अधीन में रहा? हनन्याह का अधीन में रहा। हनन्याह। और हनन्याह कौन था? एक साधारण छोटा विश्वासी था। सो मंडली में बाहर की योग्यता का कोई मूल्य नहीं। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम नया हैं, पुराना है, इसकी कोई योग्यता नहीं। योग्यता क्या है? अधीनता, सबमिशनशिप। उस उच्च पदधारियों के नीचे हमको रह करके ही सेवा करना है। मनमानी नहीं, अरे मैं कर लूँगा, सो कर लूँगा। यहाँ हमने देखा क्या, नदाब और अबीहों का क्या हुआ? जल करके राख हो गए। और भी बहुत से उदाहरण है। उजिया राजा, परमेश्वर बहुत आशीष दिया, वो दौड़ के जाकर के मंदिर में जाकर के परमेश्वर को बलिदान करने के लिए गया और याजकों ने उसको रोका, अरे तुम मत जा, ये तुम्हारा काम नहीं है, सेवा का काम तेरा नहीं है।
वो माना नहीं, अंदर जैसे गया वेदी पर और उसके माथे पे क्या हो गया, कोढ़ हो गया और उसका मृत्यु तक वो कोढ़ में अवस्था में रहा। सो परमेश्वर का सेवा करना साधारण बात नहीं है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से ही ये सेवा होती है। सो परमेश्वर सहायता करे कि हम परमेश्वर को स्थान, उचित स्थान, उसको महिमा उसको दे सकें। इसीलिए परमेश्वर हमें सही बुद्धि, सही ज्ञान, सही अगुवाई हमें दे। परमेश्वर के वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। आइए। हमारे उनकार जीते से जमान माता पिता परमेश्वर मुक्तिदाता प्रभु मसीह के नाम से आपको शरणमाते हैं, धन्यवाद स्तुति बड़ाई करते हैं प्रभु जी तेरे वचन के लिए जो हमें अगुवाई करता है, सहायता करता है, मार्ग दिखाता है। सुलेमान के जीवन से जब कि वो राजा हुआ, प्रभु जी आपने उसे ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान आपने दिया जिसके द्वारा से अपने प्रजा का प्रभु जी न्याय कर सके, अगुवाई कर सके और वो उसको धन, महिमा, गौरव सब कुछ दिया और सबसे बड़ा किया और उसके बुद्धि का प्रभु जी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गया। लोग उससे मिलने आए कि ये कैसा राजा है। सो प्रभु जी ऐसे ही सुलेमान के समान आप हमें भी बुद्धिमान बनाना चाहते हो ताकि बुद्धिमान के साथ मंडली में हम सेवा करें, माँ बाप के हृदय लेकर के प्रभु में सेवा करें, नम्रता और दीनता होकर के प्रभु मंडली में सेवा करें। आपको प्रेम करते हुए हम मंडली में सेवा कर सकें। सब प्रभु सहायता करें। हम घटी में हैं प्रभु जी, आज हमारा हृदय कठोर होता चला जा रहा है प्रभु जी, मनमानी और शारीरिक ज्ञान से हम सेवा करते हुए पाए जाते हैं। दया करें, क्षमा करें, अपने लोग से धोखे शुद्ध करें, हमें नम्र और दीन करें। आपको प्रेम करना सिखाइए, प्रेम के द्वारा से ही हम मसीह का सेवा कर सकते हैं। दया कीजिए। सारे पाप अपराधों को क्षमा मांगते हुए बचन के लिए अनुग्रह आशीष चाहते हुए प्रभु जी उस बहन शिरोमणि को और एक बार चरण में लाते हैं। उसके बच्चे को अब अपने पास बुला लिया, परंतु बहन को चंगाई दीजिए, रेबका को, उसका बेटे को, दोनों को संभालिए और रक्षा करें। और जितने भी चेन प्रेयर में जितना लिस्ट है सबों को प्रार्थना में रखने के लिए, एक दूसरे के लिए सहायता मांगते हैं। जो महामारी फैला है प्रभु जी, एक महामारी संसार में है, परंतु दूसरा एक महामारी हमारे मंडलियों के अंदर में भी है कि आज सारे विश्व में मंडली जितना भी हैं उनमें प्रभु जी यही लड़ाई और झगड़े कि कौन बड़ा कौन छोटा, मेरा स्थान कहाँ, कौन सेवक, कौन सेवा करेगा, सवाल। प्रभु जी इन सब लड़ाई से, झगड़ों से हमें अलग रखें ताकि प्रेम के द्वारा आपकी हम सेवा कर सकें। सहायता मांगते हुए हमारी प्रार्थना धन्यवाद वचन के लिए प्रभु मसीह के जीवित और बहुमूल्य नाम के दर्शन ग्रहण करें। आमीन। और हमारे परमेश्वर का महान प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का दया, अनुग्रह और पवित्र आत्मा की गहरी सहभागिता हम सब विश्वासियों के संग जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते लगातार होती रहे। आमीन। जय मसीह की सबको।